तो क्या आप अपने स्टार्टअप का फर्स्ट फंडिंग राउंड रेस कर रहे हैं, या फंडिंग राउंड रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं ये सोच के कि मैं कैसे अपना फर्स्ट फंडिंग राउंड रेस करूं, कैसे वो फर्स्ट इन्वेस्टर से कनेक्ट करूं, कैसे उस फर्स्ट इन्वेस्टर को राजी करूं कि वो मेरे स्टार्टअप में एग्री करे। आई नो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क लगता है, स्पेशली जब आप नए यंग एंटरप्रेन्योर हो, ये सोच के कि मैं कैसे इन्वेस्टर से कनेक्ट करूंगा, कैसे फंडिंग रेस करूंगा। और फंडिंग के बिना मुझे पता है, आपको पता है, आपका स्टार्टअप पिकअप करना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ही अपहिल टास्क लगता है। लेकिन ज़रा आप गौर से सोचो तो आप देखोगे कि आज जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, ये सब एंजल स्टेज से ही आगे बढ़े। एक टाइम था जब ये भी चंद लाख रुपए ही रेस कर रहे थे एंजल इन्वेस्टर्स या फ्रेंड्स एंड फैमिली से, और आज यही स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए हैं और 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, उससे भी ऊपर फंड्स रेस कर रहे हैं। इसका मतलब पॉसिबल तो है, राइट? मार्केट में लोगों ने किया है, मतलब पॉसिबल है। तो एक्चुअल में फंड रेस करने के लिए आपको कोई मैजिक नहीं चाहिए, आपको एक सॉलिड प्रोसेस चाहिए जो आप बार 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 इन्वेस्टर्स के साथ रिपीट कर पाओ, और ऐसे ही आपको उसी में सक्सेस मिलती है, ऐसे उसी में आप इन्वेस्टर्स को राजी करते हो। हाय, मैं हूं रजत यादव, और अपने पिछले 8-10 साल के एंटरप्रेन्योरशिप करियर में मैंने मल्टीपल फंडिंग राउंड्स रेस करे हैं अपने स्टार्टअप के लिए, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू हो, चाहे वो वीसीज के थ्रू हो, चाहे वो एक्सीलरेटर्स के थ्रू हो। आई थिंक मैंने आराम से 200-300 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को पिच किया है, उनसे बात करी है और रिजेक्शंस लिए हैं, और उन्हीं में सक्सेस भी मिली है। और 8 साल पहले जब मैंने अपना फर्स्ट फंडिंग राउंड रेस किया था वर्सेस अब जब मैं सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज डी इनफैक्ट राउंड रेस करता हूं और इन्वेस्टर्स को पिच करता हूं, मैं वो सेम प्रोसेस फॉलो करता हूं जो मैंने 8 साल पहले किया था। वो प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बताऊंगा। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए या अपने लैपटॉप पे नोटपैड्स खोल लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप जहां तक फंड रेजिंग की बात है, आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर जरूर बन जाएंगे। सो लेट्स डाइव इनटू इट। स्टेप नंबर 1, और ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, आप इसको स्टेप को मजाक में सोच के मिस मत करिएगा। स्टेप नंबर 1 है वैलिडेट योर आइडिया। चाहे अगर आपका आइडिया बुरा है तो चाहे आप 1000 इन्वेस्टर्स को भी पिच कर लीजिए, वहां से रिजेक्शन ही मिले। कितनी लॉजिकल बात है। अगर आपका आइडिया ही बेकार है तो आप चाहे कितने लाख इन्वेस्टर के पास चले जाओ, आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। आप जितना हार्डवर्क कर लो आपको रिजेक्शन मिलेगा। यहाँ आपको ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने की। अपने आइडिया को वैलिडेट करिए कि क्या उस आइडिया के लिए यूजर्स पे भी करेंगे। सिर्फ अपनी फैमिली से मत पूछिए, फैमिली और फ्रेंड से मत पूछिए कि यार ये मेरा आइडिया है, ये अगर मैं तुमको बोलूँगा तो पे करोगे। भाई फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा बोलने में पे करेंगे, लेकिन जब पे करने की बारी आएगी तो करेंगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट तरीका अपने आइडिया को वैलिडेट करने का है, एक छोटा सा MVP बनाइए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका आइडिया है कि आपको एक सन ग्लासेस का ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो उसका MVP क्या होगा? आप व्हाट्सएप पे कैटलॉग बना के सन ग्लासेस सेल करना शुरू कर सकते हैं। अगर वहाँ आपको थोड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, यूजर्स आपके प्रोडक्ट पे पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब कि जब आप उसको एक फुल फ्लैश वेबसाइट ऐप बना के उसको अच्छे से मार्केट करके करोगे तब भी ऑर्डर्स आ ही जाएंगे ना। मतलब आपका आइडिया वैलिडेट हो गया है। तो जब तक आपका आइडिया वैलिडेट ना हो, जब तक आपको पेइंग कस्टमर्स ना मिले, इन्वेस्टर्स के पास मत जाइए। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, इन्वेस्टर का भी टाइम वेस्ट होगा। स्टेप 2, और ये फेवरेट स्टेप है मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स का, इंपॉर्टेंट भी है, बिल्ड अ किलर पिच डेक। आपका आइडिया अगर इतना अच्छा है तो आपको आपके पिच डेक के थ्रू इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि आपका आइडिया इतना अच्छा है। तो ये आपको आपके पिच डेक के थ्रू, ये जो गैप है ये आपका पिच डेक कवर करेगा। सो आपके पिच डेक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका सोल्यूशन क्या है, आपका मार्केट कौन है, आपके कस्टमर्स कौन है, और आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है। मेरा हमेशा ये मानना है कि पिच डेक पढ़ने के बाद इन्वेस्टर को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टार्टअप आइडिया के बारे में कि ये बंदा या ये फाउंडर क्या करना चाह रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक अच्छा पिच डेक, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, एक किलर पिच डेक बनाना बहुत ज़रूरी है जो आपके स्टार्टअप को 10x करके दिखाए। तभी वो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा और आपसे बात करना शुरू करेगा। जब आप बात करेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब स्टेप 3, आपने वैलिडेट भी कर लिया है, आपने पिच डेक भी बना लिया है। इन्वेस्टर को जानिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर को रीच करना चाहते हैं। 4 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसको हम FNF भी बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, VCs और एक्सेलरेटर्स। अगर आप फर्स्ट फंडिंग राउंड रेस कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि आप
या तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू रेस करिए, या तो एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू रेस करिए, या एक्सेलरेटर्स में जाइए, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वीसीज के पास अवॉइड करिए क्योंकि वीसीज यूजुअली लेट स्टेज में आते हैं। तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप किस इन्वेस्टर को रीच कर रहे हो, वरना आपका हार्डवर्क और टाइम वेस्ट होगा। स्टेप 4 जहां पे ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स फंसते हैं वो है हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर। मेरा एक लाइनर ये है कि नेटवर्क लाइक अ प्रो। आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्क करना पड़ेगा, तभी आपके कनेक्शंस बन पाएंगे, तभी आप इन्वेस्टर्स को मिल पाएंगे, उनकी ईमेल आईडी जान पाएंगे, राइट। तो लिंक्डइन पे सबसे पहले जाके सर्च करिए एंजल इन्वेस्टर्स, एक्सेलरेटर्स, वीसीज, उनको मैसेज डालना शुरू करिए, उनको पिच डेक भेजना शुरू करिए। आपके आसपास, आपके शहर में, आपके आसपास के शहर में या इंडिया के किसी भी सिटी में, नहीं जहाँ पे भी स्टार्टअप का कोई इवेंट हो रहा है, जहाँ पे भी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे भी कोई इन्वेस्टर कनेक्ट सेशन हो रहा है, वहाँ पे जाइए, अपना कार्ड लेके जाइए, इन्वेस्टर का कार्ड लेके आइए, उसको अपना कार्ड दीजिए, उसको अपने बारे में कोशिश करिए कि 10, 15, 20 सेकंड जितना भी बात करें अपने स्टार्टअप के बारे में ज़रूर बताएं कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपको ज़रूर एक ईमेल करूँगा, कॉल करूँगा, प्लीज़ ध्यान रखिएगा मेरा ईमेल आएगा। ऐसे ही आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। इन्वेस्टर्स के ईमेल ढूंढना, फ़ोन नंबर ढूंढना, ऑफकोर्स आपको लिंक्डइन और गूगल के थ्रू तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप जो ये कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो मिल के बात करोगे इन्वेस्टर्स से, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। स्टेप 5, नेल योर इन्वेस्टर मीटिंग्स। आपको कॉन्फिडेंस, आपकी बातों से जब आप इन्वेस्टर से मीट करें, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए कि आप किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं उस इन्वेस्टर से, आपकी लैंग्वेज पे कंट्रोल कितना ज़्यादा है, आप कितने अच्छे से अपने आइडिया, अपने मार्केट को जानते हैं, आप कितने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को जानते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टर मीटिंग से पहले आप मल्टीपल बार, 50 बार, 100 बार आईने के सामने खड़े होकर अपना पिच डेक सुनाइए खुद को, इन्वेस्टर और फाउंडर के बीच में कॉन्वर्सेशन करिए खुद ही से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर से मिलने से पहले आप अपने पिच डेक के बारे में बिल्कुल थरो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पिच डेक यहाँ चल रहा है और आप स्क्रीन पे देख देख के इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, नहीं, पिच डेक आपको यहाँ रटा होना चाहिए। बिना पिच डेक देखे भी आपको पूरी स्टोरी बताना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट के बारे में नंबर्स पता होने चाहिए, अपने स्टार्टअप, अपने प्रोडक्ट के बारे में नंबर्स पता होने चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी इन्वेस्टर को कन्वर्ट करने के लिए जो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्वेस्टर से भी क्वेश्चन पूछिए, डरिए मत। मतलब आप हमेशा, एक अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इन्वेस्टर्स तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही, आप भी उनसे पूछिए कि उनको क्या लगता है। फॉर एग्जांपल एज एन इन्वेस्टर, सर आपको क्या लगता है कि मेरे आइडिया में क्या प्रॉब्लम है, सर आपको क्या लगता है कि ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये मार्केट बड़ा भी है या आगे मुझे थोड़ा पिवट करना पड़ेगा। स्मार्ट क्वेश्चंस पूछेंगे अगर आप इन्वेस्टर से तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टेप 6, फॉलो अप लाइक अ प्रो। एक इन्वेस्टर मीटिंग करने के बाद अगर उस इन्वेस्टर का रिप्लाई नहीं आए, आप ये मत समझिए कि आपने उस इन्वेस्टर को खो दिया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं 50% ऐसे होंगे जो पहली मीटिंग के बाद रिप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फॉलोअप लिया और एट द एंड ऑफ द डे वो फॉलोअप करके, चैट करके, दे कन्वर्टेड एंड इन्वेस्टेड इन माई स्टार्टअप। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए आपने आज मीटिंग करी, 2 दिन आपको रिप्लाई नहीं आया, तो आप तीसरे दिन एक अच्छा सा प्रोफेशनल ईमेल करिए कि वी मेट, वी डिस्कस, व्हाट आर योर व्यूज़, एडिशनल डेटा भेजिए इन्वेस्टर को, अपना पिच डेक भेजिए और कोई एडिशनल डेटा है वो भेजिए। फिर फॉलोअप नहीं आया, फिर नहीं आया तो फिर 2 दिन में फॉलोअप लीजिए, कुछ ना कुछ रिप्लाई तो आएगा, राइट। वहीं से कॉन्वर्सेशन एंगेज होगी। तो छोड़िए मत, मीटिंग के बाद उसको कोल्ड मत छोड़िए, उसको वार्म रखिए। तो ये है वो 6 स्टेप जो वो पूरा प्रोसेस, जो फंड रेजिंग का प्रोसेस होता है, वो डिफाइन करती है। मैंने जब अपना एंजल राउंड रेस किया था, मैं तब से आज तक जब मैं वीसी से बात करता हूँ, जब मैं किसी भी बड़े से बड़े वेंचर कैपिटल से बात करी है मैंने जो वर्ल्ड में है, मैं ये सेम प्रोसेस फॉलो करता हूँ। तो ये सब मैं आज भी फॉलो करता हूँ और यही चीज़ें कन्वर्ट होती। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप, और आई एम श्योर, इनफैक्ट आई डोंट होप, आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने फंड रेस को अप्रोच करेंगे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।